फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में ठंड के मज़े ले रहे होंगे क्योंकि ठंड बहुत भयंकर वाली ठंड हो रही है हमारे यहाँ पे 2 दिन से। और इतनी चिल्ड हवा चल रही है, सुबह सुबह तो ऐसी कटीली वाली जो हवा चलती है ना, वो वाली हवा चल रही है गाइज। तो बहुत ठंड है। अब हर्षित गया है ना, पूरे 1 हफ्ते के बाद में हर्षित स्कूल गया है क्योंकि उसको फीवर चल रहा था। तो कल थोड़ा आराम मिला तो आज मैंने सोचा आज भेज देती हूँ, क्योंकि कल पूरा दिन इसने मुझे, जो पूरा 1 हफ्ता था ना, पूरे 1 हफ्ते की पूरी कसर निकाल ली इसने। इतना ज़्यादा परेशान किया मुझे, बहुत परेशान किया। कल इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक होते ही तो आज इसको स्कूल भेज दिया मैंने। बहुत पढ़ाई पीछे रह गई थी तो इसीलिए। और इनको स्कूल भेज के आई हूँ, दोनों को अभी जस्ट आई हूँ चढ़ के। तो अभी मैं अपना काम कर रही हूँ। आज अपने रूम का हाल दिखा देती हूँ। आज ये हाल है अपने रूम का। आज कुछ नहीं है, अभी बच्चों को नहलाया था तो हीटर चलाया था मैंने, क्योंकि नहा के उनको ठंड लगती है। देखो हमें भी ठंड लगती है, तो बच्चे तो छोटे हैं, उनको भी ठंड लगती है। तो उनको नहला के ना मैं हीटर चला देती हूँ 10-5 मिनट के लिए। तो जब तक वो कपड़े पहनते हैं तब तक थोड़ा सा इनको उनको ये है कि ठंड दूर हो जाती है उनकी। है यार, अभी 2 मंजिल नीचे छोड़ के आई हूँ ना, तो सांस ऐसे ऊपर नीचे हो रही है बहुत तेज़ वाली। अभी मैंने बाल धोए हैं तो बालों को सुलझा लूँ, क्योंकि फिर बाल मैंने लास्ट टाइम जब बाल धोए थे ना, लास्ट टाइम का मतलब 3-4 दिन पहले धोए थे, डे कौन सा था मुझे पता नहीं है। तब मैंने बाल अपने सुलझाए थे दोपहर को, और फिर इतने गंदे बाल हो गए थे ना, ऐसे ऐसे रफ रफ से, फिर मुझे वो गंदे लगते हैं। अरे यार, तो इसीलिए ना मैं अभी बालों को सुलझा ले रही हूँ। मेरी आँखें ऐसी हो रही हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ठंड लग गई है, कि सुबह सुबह नहाती हूँ फिर पूजा करने जाती हूँ सुबह जल्दी। तो इसी वजह से मैं सुबह 6:30 बजे नहा लेती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने जाती हूँ, तो सुबह सुबह हवा लगती है। आज तो बाल भी धोए थे तो इसलिए पहले मैं बाल सुलझा लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। फिर मैंने जब से ड्रायर लिया है ना, तब से मैंने बहुत कम यूज किया है। तो ये डांट रहे थे कि सुबह से इतनी छींक आ रही है, बाल गीले हैं, बालों को सुलझा ले या फिर ड्रायर कर ले बालों को। तो मैंने सोचा ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है शाम तक मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी। और वही हुआ, अगले दिन मेरी तबीयत वाकई में ख़राब हो गई। तो अभी मैं कर लेती हूँ ड्रायर। आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाल कितने टूटते हैं। बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। स्वरा के और मेरे सेम कंडीशन है। एक टाइम पे मेरे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे। मुझे सबसे ज़्यादा, अगर मुझे सब खुद में सबसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती थी ना, वो मेरे बाल ही लगते थे मुझे। इतने सिल्की हेयर थे कि सिर पे दुपट्टा नहीं रुकता था। जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना, एंगेजमेंट पे टाइम पे, क्योंकि सिल्की हेयर थे मेरे, और दुपट्टा कितनी सारी पिन लगाई थी दुपट्टे में, तो भी सिर पे नहीं रुक रहा था, बाल नहीं रुक रहे थे, बार बार खुले जा रहे थे। तो सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत सिल्की हैं मेरे बाल। तो लेकिन अब धीरे धीरे, अब देखो बच्चे होने के बाद में फिर धीरे धीरे, अब कुछ भी मान लो, बाल मेरे ऐसे रफ होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। कितना ही कट करवा लूँ लेकिन फिर भी डैमेज मतलब होते ही रहते हैं, ये कंडीशन है। तो ये पूजा करके आ गए हैं, बच्चों को भी छोड़ के आ गए। तो बोल रहे थे नाश्ते में पोहा बना ले। मैंने सोचा था आज ब्रेड नमकीन, नाश्ते का ब्रेड नमकीन का रखूँगी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं पोहा बना ले। तो पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे मैं। बच्चे स्कूल चले गए, बच्चों के लिए मैंने बनाई थी आज गाजर आलू की सब्ज़ी। वो सुबह सूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, वो बहुत भगदड़ वाला होता है मेरे लिए। मतलब ऊपर नीचे सारे, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस वजह से वो सूट नहीं कर पाई मैं। तो गाइज फाइनली बहुत टाइम के बाद में मैं हो गई हूँ ऐसे तैयार। और तैयार को बस कुछ नहीं, सिर्फ साड़ी चेंज किया है, जस्ट कुछ नहीं किया, क्योंकि दर्शन करने जाना है मुझे ठाकुर जी के। इसकी जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, पूरा 1 हफ्ता हो गया। तो आज सोचा जाती हूँ और
आज सोच रही हूँ पार्लर भी जाऊँ, मार्केट का काम भी करके लेके आना है। तो जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो मैं अपना काम ख़त्म करके आऊँगी, क्योंकि देखो ठंड हो गई है आजकल। सर्दियों में आपको पता है 5:30 बजे तक दिन छिप जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और अभी 5:15 हो रहे हैं, 5:20 हो रही हैं। तो अंधेरा थोड़ी देर बाद ही अंधेरा से होने लग जाता है। इसको लेके जाना है मुझे। अब इसको लेके जाना है तो अंधेरे में मतलब ठंड होने से पहले पहले आना है मुझे लगता है। हर्षू गलत बात नहीं करते, मामा बात कर रही है ना। तो और मैंने ना आज बाल धोए थे, तो बाल आज मुझे पसंद नहीं आए बाल धुले हुए। अच्छा रफ रफ से हो गए मेरे बाल दोबारा से, तो 1-2 दिन बाद फिर से वॉश करना पड़ेगा मुझे। सर्दियों में डैंड्रफ की परेशानी भी हो जाती है, गर्म पानी से धोते हैं ना बाल, तो इसलिए डैंड्रफ की परेशानी हो जाती है गर्मियों में। अब मैं क्या करिया करूँगी ना, अब थोड़ा सा दोपहर को बाल धोया करूँगी, जिससे क्या ठंडे पानी से बाल धो सकूँ। सुबह सुबह तो पॉसिबल नहीं है गर्म पानी ठंडे पानी से धोना। देखो गाइस इसने क्या किया है, ये दीवार है ना फिर से इसे रंग नहीं। तो मैं अपना स्वेटर पहन लेती हूँ, फिर निकलते हैं। गाइस आज ठाकुर जी का इतना प्यारा श्रृंगार हो रहा था ना, मतलब कि आपकी नज़र हट ही नहीं सकती, इतना प्यारा। फूल बंगला तो था ही, लेकिन ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत प्यारा था। तो बहुत मतलब मैंने जूम करके कोशिश की, लेकिन क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना प्यारा श्रृंगार था गाइस, मतलब संतुष्ट हो गया मन दर्शन करके ठाकुर जी का। अभी मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, जो सर्दियों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिश होती है। यानी कि इसके सामने ना आप कभी भी कुछ भी बना के खा सकते हो, लेकिन खिचड़ी का एक ऐसा ना, जब तेज़ ठंड पड़ती है ना तभी अच्छी लगती है। तो अभी 2-3 दिन से तेज़ ठंड हो ही रही है, तो मम्मी कह रही थी आज ठाकुर मतलब खिचड़ी बना लेते हैं, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। तो मोस्टली जो बनाने का मेन पर्पज़ होता है वो होता है ठाकुर जी का भोग, क्योंकि हर चीज़ चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन ठाकुर जी का भोग हर नई चीज़ का लगता है। बाजरे का, कड़ी बाजरे का और ये सारी चीज़ों का। अब डे बाय डे मतलब जैसे ही थोड़ी सी सर्दियाँ और बढ़ेंगी तो बनेगा। तो आज तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो इसके लिए ना मैंने पहले यहाँ पे पानी उबालने के लिए रख दिया है, करीब आधा कुकर के करीब पानी है इसमें। और ये खिचड़ी इन्होंने सुबह कूट दी थी। खिचड़ी कुटी हुई खिचड़ी जो है ये मैंने नहीं कूटी, सच बताऊँ ये पतिदेव ने कूटी है, क्योंकि मेरे से कूटने नहीं देते हैं, मेरे को कूटने नहीं देते हैं, क्योंकि कहते हैं हाथों में दर्द हो जाएगा। तो खुद ही कूटते हैं। जब से मेरी शादी होके आई है ना, जब से मैं देखती हूँ ये ही कूटते हैं खिचड़ी। अभी गर्म पानी करूँगी जब पीना, ठीक है? अभी थोड़ा सा पी ले। तो जैसे पानी उबलने के लिए पानी उबल जाएगा हल्का सा, तब मैं इस खिचड़ी को डालूँगी। और मैंने पराठे भी बनाए हैं, 2-2 मतलब एक पराठा लेंगे तो 4 पराठे बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए। आलू की सब्ज़ी बनाई है, आलू मटर की। तो मोबाइल पहले से ऐड कर देती हूँ तब बनाती हूँ मैं। मैंने इसमें मूंग की दाल पहले से ऐड कर दी है, और मूंग की दाल भिगो के रख दी थी, दोपहर को भिगो दी थी, जिससे वो अच्छे से फूल गई। उसको वॉश करने के बाद में फिर मैंने इसमें डाल दिया मूंग की दाल। बहुत सी जगह पे वो भी डालते हैं, मूंग मोट क्या बोलते हैं उनको, वो भी डालते हैं खिचड़ी में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूंग की दाल डालते हैं। तो वो मैंने डाल दी। अभी खिचड़ी जो कुटी हुई है उसको धीरे धीरे करके उसको भी डालना है। अभी मुझे इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि इसमें डली ना बन जाए, देसी भाषा में बोले थे गुठले नहीं बन जाए। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। उसके लिए मैंने घी कली गरम कर लिया था, क्योंकि खिचड़ी दलिया इन सब चीज़ों में ना घर का घी जो होता है ना वही अच्छा लगता है। तो मैंने कली घी गरम कर लिया मलाई से। हमारे यहाँ पे ना खिचड़ी आलू मटर की सब्ज़ी के साथ खाते हैं, और ये मतलब मेरे ससुराल में और मेरे मायके में खाते हैं घी के साथ में। तो मुझे भी वही आदत है। वैसे तो मुझे कम अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर अच्छी भी लगती है ना तो मैं घी से खाती हूँ, घी से मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि घी मेरे लिए अगर कोई कहे ना तो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है मेरे लिए, तो सारी चीज़ें एक तरफ और घी एक तरफ। अभी इसमें ना चलाते चलाते अच्छे से उबाल आ गया है, तो मुझे थोड़ी सी ये अभी थिक लग रही है। इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 1 गिलास के करीब पानी डालना है बस। अभी मैं कर देती हूँ इसका ढक्कन बंद। गाइस कल से मेरी तबीयत थोड़ी वीक लग रही है मुझे, और मुझे नहीं पता एक्चुअल मुझे हो क्या रहा है। कभी लगता है पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, कभी लगता है सिर्फ पैरों में दर्द है, कभी कभी तो बैक पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है मेरा।
क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो होते हैं ना, दोनों सिजेरियन हुए थे, स्वरा भी और हर्षित भी। तो जो रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है ना, वो मेरे हमेशा पेन करता है, हर 3 दिन में 4 दिन में पेन होता ही रहता है उसमें। और जो पेन होता है ना, वो असहनीय पेन होता है सच में गाइस। और मोस्टली पेन कब होता है मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा कब होता है जब मैं बैठने वाले काम करती हूँ ना, बैठ के झुकने वाले काम करती हूँ। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ कोई भी काम, तो लेकिन कभी कभी जैसे कि राधे नहीं आती है तो बैठ के बर्तन साफ़ होते हैं। हमारे यहाँ सिंक में साफ़ नहीं होते, नीचे ज़मीन पे बैठ के साफ़ होते हैं, क्योंकि सिंक टूटी हो जाती है इसलिए। तो बैठ के करती हूँ, तो बैठ के यूँ झुक के करना पड़ता है ना। कभी पोंछा लगाती हूँ बैठ के झुक के, तो उससे कभी कभी दर्द ज़्यादा बढ़ जाए। पोंछा लगाने से नहीं होता, सिर्फ बर्तन साफ़ करने से होता है, क्योंकि एक ही जगह पोंछा तो क्या हम घूम घूम के लगाते हैं तो इतना दर्द नहीं होता। और बर्तन एक ही जगह पे बैठ के बर्तन साफ़ करते हैं तो उससे मुझे हो जाता है। किसी को ये थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ज़्यादा इतराना या नाटक कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे साथ यही सच्चाई है। सबको पता है मेरे ये दर्द होता है, लेकिन काम करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है दर्द नहीं, दर्द होता है तो मैं काम नहीं करती। काम करना पड़ता है, कौन करे अगर मैं काम नहीं करूँ तो ये वाली बात है गाइस। और दवाई भी ले रही हूँ। वैसे मैं बहुत कम दवाइयाँ लेती हूँ, बहुत कम, जब बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है ना तब दवाई लेती हूँ, अदरवाइज़ अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर तो दर्द को मैं। पैरों में दर्द होता है तो तेल मालिश कर लेती हूँ। ये वाला ऑयल आपको दिखा दूँ, ये वाला ऑयल है, ये वाला आपको मैं बता दूँ, रोगन सुकून के नाम से ऑयल है। तो ये वाला ऑयल लगा लेती हूँ। और सिर में दर्द होता है तो सिर की मालिश कर लेती हूँ। मतलब ऐसा करती हूँ, मैं दवाइयाँ बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं स्वरा के टाइम पे, इसकी अति हो गई थी, इतनी दवाइयाँ, इतनी ड्रिप, जो मुझे ही पता है स्वरा के टाइम की। तो दवाइयाँ मैं बहुत कम लेती हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। थोड़ा छोटा बना है लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। और अब आपको ना अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, कल के ब्लॉग के बाद में आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लो, और बेल बटन को ज़रूर से क्लिक कर लेना, जिससे आगे जो भी मेरी वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।